हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में केसीयू बैंक के सभी मेंबर को दिखाया जाता है जो कि नए साल के उपलक्ष्य में कैलेंडर बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कैलेंडर बनाना इतना आसान नहीं होता, इसी के कारण सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सेंगसू और सियोंग अब भी वहीं पर हैं जो कि कैलेंडर बना रहे होते हैं। तभी सेंगसू के हाथ पर कुछ खरोच लग जाती है और उसकी उंगली से खून आने लगता है। तभी सियोंग उसे उसकी उंगली पर लगाने के लिए एक टेप देती है और सेंगसू से लगा लेता है और सियोंग को थैंक यू कहता है। अभी दोनों बैंक से बाहर आ जाते हैं जहाँ सेंगसू सियोंग से कह रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें पूरी रात काम करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पर सियोंग कहती है कि कोई बात नहीं। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 3 के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ सेंगसू सियोंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट की ओर आ रहा है, लेकिन वह बाहर ही खड़ा हो जाता है और सियोंग उसे देख रही होती है। लेकिन सेंगसू रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाता क्योंकि वह वहाँ पर हिचकिचाता है और असली वजह यहाँ पर यही थी कि वह सियोंग से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वह सियोंग से मिलने में हिचकिचाता है। और अब यही बात सियोंग सेंगसू से पूछ रही होती है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या तुम हिचकिचा रहे थे इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि हाँ यह सही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं तभी हिचकिचाया था, लेकिन बाद में नहीं हिचकिचाया। मैं बाद में रेस्टोरेंट के अंदर गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी। सेंगसू यहाँ सियोंग से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या। इसके बाद सियोंग कहती है कि पूछो। इसके बाद सेंगसू कहता है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी फीलिंग आई, और यहाँ पर सियोंग मना कर देती है। इसके बाद सेंगसू और सियोंग के बॉस को दिखाया जाता है जिसने केसीयू बैंक के सभी मेंबर को बुलाया हुआ है और वह उनसे बातें कर रहा होता है, जहाँ वह सबसे पहले सियोंग को खड़ा करता है और उसे कह रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बाद में सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद वह पार्क में और सेंगसू को भी खड़ा करता है और उनके लिए भी तालियां बजवाता है। अब सियोंग अपने डेस्क पर आ जाती है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास में एक लड़की होती है, वह उससे पूछ रही होती है कि क्या ढूंढ रही हो। तभी सियोंग कहती है कि मुझे मेरा कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है। तभी वह लड़की कहती है कि मैंने सेंगसू के डेस्क पर देखा था। इसके बाद वह सेंगसू के डेस्क पर जाती है और वहाँ से अपना कैलकुलेटर ले आती है। अब सियोंग वही बैंक की कैंटीन में आ जाती है और वहाँ पर अपने लिए चाय बनाती है, और वहीं पर हम सेंगसू को देखते हैं जो कि चाय पीने के लिए आ रहा है, लेकिन सियोंग उसे इग्नोर कर देती है और वो अपनी चाय बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम उसके बॉस को देखते हैं जो उसे एक थैले में चीज देता है और कहता है कि एक वीआईपी कस्टमर ने हमारे बैंक में साइन अप किया है और यह सब तुम्हारे कहने पर हुआ है, इसलिए उस आदमी ने इसमें कुछ चीजें भिजवाई हैं, इसे तुम रख लो। अब सेंगसू उस थैले को ले लेती है। अब बैंक की दो लड़कियां सियोंग के साथ बाहर आ रही होती हैं। तभी हम बाहर जियोंग को देखते हैं जो उन सभी को चॉकलेट देता है। वह यहाँ पर सियोंग को भी चॉकलेट देता है और सियोंग की चॉकलेट के साथ एक पर्ची भी होती है। अब जियोंग वहीं चला जाता है और सियोंग उस पर्ची को देखती है जिस पर लिखा हुआ होता है मीठा खाने से आपका मन खुश रहता है। अब ये सभी उसी शॉप के पास आते हैं जो कि केसीयू बैंक के नज़दीक होती है और जिसके अंदर सियोंग के पिताजी काम करते हैं, लेकिन यह दुकान यहाँ पर बंद होती है। सियोंग अब उस फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने अपने फादर को कहा था कि जब मेरे भाई मरे थे तब आप मेरे लिए मर गए थे। उसे समझ में आ जाता है कि इसी के कारण उसके पिताजी यहाँ से चले गए हैं। अब सेंगसू और उसके दोस्त सोनोसी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं, जहाँ सोनोसी सेंगसू से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे बीच और सियोंग के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। और सेंगसू यहाँ पर उसे मना कर देता है, वह कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। अब सियोंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर रोड पर होती है और वह वहाँ पर एक तस्वीर को देख रही होती है। तभी वहाँ पर पार्क में आ जाती है और वह सियोंग से कहती है कि यह तस्वीर बहुत ही अच्छी है, साथ ही वह सियोंग से खाने के लिए भी कहती है। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि पूजा पाठ कर रहा होता है और यह अपने पिताजी के लिए कर रहा होता है जो कि बहुत पहले मर चुके हैं। साथ में सेंगसू की माँ भी यहीं पर होती है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग और पार्कमी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और तभी उनके पास एक वेटर आता है और सियोंग यहाँ पर वेटर से एक शराब मांग रही थी, लेकिन वह शराब यहाँ पर नहीं होती। तभी पार्कमी कहती है कि मुझे पता है कि यह शराब कहाँ मिलेगी। इसके बाद पार्कमी उसे अपने घर पर ले आती है, जहाँ पार्कमी शराब की बोतल खोल रही होती है और वहीं सियोंग के घर में चेक करी होती है। तभी सियोंग को वहाँ पर पार्क में कई बैग मिलते हैं जो कि कई तरह के होते हैं। अभी दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारा और सेंगसू का क्या चल रहा है। तभी सियोंग पार्क में से कहती है क्या तुम सेंगसू को पसंद करती हो, और वह कहती है कि हाँ। यहाँ पर सियोंग कहती है कि तुम उसे पसंद क्यों करती हो। तभी पार्क में कहती है कि वह सबसे अलग है, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिली हूँ वह उन सबसे अलग है। अब सियोंग यहाँ से जाने लगती है। तभी पार्क में उसे एक बैग देती है। सियोंग उसे मना करती है, वह कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, है बहुत महंगा होगा। पार्क में कहती है कि मेरे पास कई बैग हैं, तुम इसे रख लो। इसके बाद सियोंग उसे ले लेती है।
दूसरी ओर हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक एटीएम के अंदर होता है और वहाँ से कुछ पैसे निकाल रहा होता है। इसके बाद वह शॉपिंग करता है जहाँ वह सुयोंग से मिलता है और जियोंग यहाँ पर अपनी शॉपिंग के सभी सामान को एक बॉक्स के अंदर रख देता है और उसके ऊपर टेप लगा देता है और सुयोंग भी वहीं पर होती है जो कि उसकी मदद करती है। जहाँ जियोंग सुयोंग से कह रहा होता है कि यह पार्सल मैं मेरे पिताजी के पास भेज रहा हूँ, जहाँ सुयोंग जियोंग से कहती है कि तुम तुम्हारे वेतन के सभी पैसे तुम्हारे पिताजी को दे देते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। और जियोंग कहता है कि मुझे ऐसा करने में खुशी होती है। जियोंग यहाँ पर कहता है कि मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वह कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। अब सियोंग यहाँ पर उसी फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने अपने पिताजी को कहा था कि अब कैसियो बैंक के अंदर कभी मत आना और यहाँ से चले जाइए। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को पार्क कर देती है। इसके बाद वह कैसियो बैंक के अंदर आती है और वह वहाँ पर सोनोशी से बैंक के बॉस के बारे में पूछ रही होती है। सोनोशी कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें उसे क्या काम है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर मा आ जाते हैं जहाँ मिस्टर मा उस लड़की को अंदर ले जाते हैं। तभी मिस्टर ली सोनोशी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम उसे नहीं जानते। तभी मिस्टर ली उसे बताते हैं कि यह बैंक के बॉस की पत्नी है। अब मिस्टर मा उस लड़की को अंदर ले आते हैं और उससे कॉफ़ी के लिए पूछ रहे होते हैं। वह लड़की कहती है कि ठीक है ले आइए। इसके बाद मिस्टर मा वहाँ से चले जाते हैं। तभी बैंक के अंदर सभी मेंबर को बताया जाता है कि एक टूर के अंदर जाना है, कौन कौन जाने वाला है। तभी कुछ कहते हैं कि हमें कुछ काम है, हम नहीं जा सकते। तभी सुयोंग कहती है कि मैं चली जाऊँगी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर ली को भी जाने के लिए कहा जाता है। तभी मिस्टर ली सेंगसू से कहते हैं क्या तुम मेरी जगह जाना चाहोगे, और सेंगसू से मना कर देता है और यह सब सुयोंग देख रही होती है। अब सुयोंग बैंक के कमरे में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और उसके लिए कुछ पेय पदार्थ लाता है और उसे खाने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ पर पार्क में भी आ जाती है और वह सुयोंग से कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ। और अब पार्क में सुयोंग को सेंगसू की माँ के पास ले आती है जहाँ सेंगसू की माँ मालिश करती है। अब कुछ देर के बाद सुयोंग और पार्क में यहाँ से आ जाते हैं। तभी हम बैंक के अंदर देखते हैं जहाँ पार्क में सेंगसू से डिनर के लिए पूछ रही होती है, लेकिन सेंगसू कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता। पार्क में कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद पार्क में उसे डिनर के लिए ले आती है और उसे सीधे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और यहाँ पर सेंगसू कुछ नहीं बोलता। पार्क में कहती है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे रही हूँ, तुम बाद में मुझे बता देना कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते। इसके बाद में दिखाया जाता है कि पार्क में और सेंगसू ने ऐप प्रतियोगिता पुरस्कार जीता है और सभी उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। अब ये दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं जहाँ पार्क में सेंगसू के हाथ में हाथ डाल लेती है और वह कहती है कि एक फ्रेंड के तौर पर मैं ऐसा कर रही हूँ। अब पार्क में और सेंगसू दोनों बैंक के अंदर आ जाते हैं जहाँ बैंक के बॉस बैंक के सभी मेंबर को बता रहे होते हैं कि इन्होंने आज ऐप प्रतियोगिता पुरस्कार जीता है और यह बहुत ही बड़ी बात है। तभी बैंक के बॉस सियोंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए मेरे ऑफिस के अंदर आओ। अब सियोंग ऑफिस के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसका बॉस उसे कह रहा होता है कि तुम अपने जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो वह प्रोजेक्ट पार्कमी को दे दो, वह तुमसे बेहतर जानती है, इसलिए तुम यह अपना प्रोजेक्ट उसे सौंप दो। और यहाँ पर पार्कमी बहुत ही नाराज़ होती है, उसका रोने का जी करता है क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट पर कई दिनों से महीनों से काम कर रही थी और उसने बहुत ही मेहनत की थी इसको पूरा करने में। अब सियोंग टॉयलेट के अंदर आ जाती है और वहाँ पर रोने वाली होती है कि इतने में वहाँ पर पार्क में आ जाती है जहाँ सियोंग पार्क में से कहती है कि सर ने कहा है कि मेरे वाला प्रोजेक्ट आपको देना है। और यहाँ पर पार्क में भी बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसे पता होता है कि सियोंग इस पर कई महीनों से काम कर रही है। पार्क में सियोंग से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। सियोंग पार्क में से कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद वह सभी फाइलें पार्कमी को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं बैंक के अंदर सभी लोगों को पता चल जाता है, साथ में सेंगसू को भी पता चल जाता है कि सियोंग का जो प्रोजेक्ट वाला काम था वह पार्कमी को सौंप दिया गया है और यहाँ पर सियोंग बहुत ही दुखी होती है। अब सियोंग बैंक की छत के ऊपर आ जाती है और वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो कि उसे मिलने के लिए आ रहा होता है और उसके लिए वह खाने के लिए चीज़ें भी लाता है, साथ में वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये दोनों बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं सेंगसू वहीं पर खड़ा हुआ होता है और उन दोनों को देख रहा होता है। उसके हाथों में भी 2 कॉफियाँ होती हैं और वह ये सब सियोंग के लिए लाया था। वहीं छत के ऊपर जियोंग सियोंग से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम बहुत बड़ी बन जाओगी, तुम्हारे पास बहुत ही पैसा होगा। वही अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मेरे पिताजी किसान थे और मैं उन्हीं के साथ काम करता था, लेकिन आज देखो मैं सियोल के एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि ट्रिप के लिए बस में आ जाती है और वह यहाँ पर सेंगसू को भी देखती है, लेकिन सेंगसू ने मना किया था कि वह नहीं आने वाला। इसके बाद ये दोनों बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर सेंगसू सियोंग के पास बैठा हुआ होता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर 2 आदमी सियोंग की तारीफ कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो। इसके बाद उसे पीने के लिए शराब देते हैं और वह शराब उसके कप में डाल देते हैं और सियोंग उन्हें पी लेती है। वह ऐसे कई कप पी लेती है
सेंगसू सियोंग से कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत पियो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। इसके बाद वह दूर जाकर बैठ जाती है और वहाँ भी पीने लगती है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और सेंगसू भी उसके पीछे जाने लगता है। अब सियोंग रास्ते में जा रही होती है और सेंगसू उसका पीछा कर रहा होता है। ऐसा कई देर तक चलता है। इसके बाद सियोंग रुक जाती है और वह सेंगसू से पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सेंगसू कहता है कि बहुत रात हो गई है, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए चलिए वापिस चलते हैं। सियोंग यहाँ पर कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? इसके बाद वह पूछती है, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो? सेंगसू कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, और तुमने मना कर दिया था। सियोंग यहाँ पर कहती है कि मैंने कह दिया कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो तुमने क्या सच मान लिया था? यानी कि सियोंग के मन में सेंगसू के लिए फीलिंग्स हैं। तभी सियोंग के पास जियोंग का फ़ोन आता है और वह उससे बात करने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। तभी पीछे से सेंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है, और इसी बीच सियोंग का फ़ोन भी नीचे पड़ जाता है और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।